के और मुझ तक पहुंचने से बच जाएंगे, रुक जाएंगे। क्योंकि प्रभु को इस संसार में जायस्व मृयस्व के साइकिल को, उस चक्र को भी तो चलाना है। संसार को चालू रखने के लिए अगर सभी प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, सबको मोक्ष मिल जाएगा, तो यहां बचेगा दुनिया चलेगी कैसे? तो इस संसार के चक्र को चालू रखने के लिए, जायस्व और मृयस्व यानी जन्म और मरण को चालू रखने के लिए प्रभु कुछ जीवों को, जो ऐसे आसुरी वृत्ति वाले होते हैं, जिनकी अभी पात्रता नहीं बनी, जिनके ऐसे कर्म नहीं बने, जिनके ऐसे पुण्य नहीं बने, उन जीवों को प्रभु बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में डालते हैं, उनको प्रवाही सृष्टि के रूप में प्रवाहित करते हैं। जो पुष्टि जीव है उसको तो प्रभु की प्राप्ति होती ही, जो मर्यादा जीव है उनको अक्षर ब्रह्म लोक मुक्ति आदि की प्राप्ति होती है, परंतु प्रवाही जीव को जैसे जन्म मरण प्राप्त होता है, भगवान ने रुद्र को आज्ञा करी कि आप ऐसे मोह शास्त्र की रचना करो। अब रुद्र भी बड़े प्रभु के सेवक हैं और प्रभु का ध्यान धरते हैं। जिनके बड़े पुण्य उदय होते हैं उनको रुद्र की उपासना प्राप्त होती है। रुद्र की उपासना जिनको प्राप्त होती है, जब उनकी उपासना पूर्ण हो जाती है, तब रुद्र उन्हें भगवान की उपासना बताते हैं, ठाकुर जी की उपासना। परम वैष्णव रुद्र है। जो रुद्र को पसंद कर लें, तब रुद्र उनको प्रभु की उपासना बताते हैं, और जो ठाकुर जी को प्रसन्न कर लें, ठाकुर जी उनको स्वामी जी के चरण बताते हैं। दयाराम भाई बहुत सुंदर बात कहते हैं, जे जन ऊपर वाल गणो ब्रजपति ने आवे, जे जन ऊपर वाल गणो ब्रजपति ने आवे, ते जन ने मुख वल्लभ नाम उच्चार बतावे। जिन पर प्रभु की प्रसन्नता आती है, ठाकुर जी जिसको अपना प्रिय मानते हैं, उसके मुख में श्री वल्लभ का नाम उच्चारण बताते हैं। श्री वल्लभ ही तो स्वामी जी है। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जब रुद्र बड़े चालाक हैं, चतुर हैं, प्रभु के जो दास होते हैं, सेवक होते हैं, प्रभु का जो ध्यान धरते हैं, वो बड़े चतुर होते हैं। रुद्र भी बड़े चतुर हैं। उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे वेद की निंदा करने का बता रहे हो, आप मुझे ऐसे मोह शास्त्र रचना करने का मार्गदर्शन दे रहे हो, परंतु क्या आप जानते हो कि अगर मैं ये कार्य करूंगा तो उससे मेरी कितनी टीका निंदा होगी, मेरी कितनी आलोचना होगी। प्रभु आप ये बंदूक मेरे कंधे पे फोड़ रहे हो। तब भगवान कहते हैं, ठीक है, ऐसी बात है, तुम चिंता मत करो, मैं शुरुआत करूंगा, तुम उसको आगे बढ़ा देना। तब प्रभु स्वयं अवतार धारण करके, बुद्ध रूप धारण करके, बौद्धावतारे त्वधुना कलौ तद्वशगासुराः नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम् यथा कथंचित् कृष्णस्य भजनं वारयन्ति हि इदमेह महामोह इदमेह प्रतारण। पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में वल्लभ आज्ञा करते हैं, बुद्धावतारे त्वधुना, भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए और क्या किया, कलौ तद्वशगासुराः, जो सुंदर बातें थी, प्रभु को प्राप्त करने के शास्त्र थे, बातें थी, वेद उपनिषद पुराण उनकी कथाएं थी, उनमें ऐसे ऐसे अलग अलग मत प्रस्तुत करने लगे, ऐसे ऐसे विचार उसमें दिए जिससे मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाए। नाना मतानि विप्रेषु भूत्वा कुर्वन्ति मोहनम्, ऐसे मत प्रस्तुत किए कि भगवान से जीव का ध्यान हट के अन्य सब विषयों में लग जाए। परंतु एकमात्र उपाय एक ऐसा बच गया जो इससे बचा सके, इस ब्रह्म से बचा सके। वो उपाय कौन सा? श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं, यथा कथंचित कृष्णस्य भजनम वारयन्ति, जो कृष्ण के भजन में हर पल हर क्षण जुड़ा हुआ है, वदद्भिरेव सततम, जो सतत प्रभु का ही नाम उच्चार करता है, उसको कोई कैसा भी मत प्रस्तुत कर दे, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
बुद्ध अवतार धारण करके भगवान ने वेद निंदा करी, परंतु वेद निंदा के साथ श्री महाप्रभु आज्ञा करते हैं अपने सिद्धांतों में, हम भगवान बुद्ध को अवतार तो मानते हैं, परंतु उन्होंने जो अवतार लेकर कहा उसको नहीं मानते, क्योंकि वो मोह उत्पन्न करता है संसार में। पर भगवान बुद्ध के विचार को महाप्रभु जी ने अवश्य स्वीकार किया। कौन सा विचार? जैसे यहाँ जयदेव कविराज कहते हैं, सदय हृदय दर्शित पशुघातम, सदय हृदय दर्शित पशुघातम। सदय हृदय, जिनका हृदय दयायुक्त है, दर्शित पशुघातम। बुद्ध अवतार में भगवान ने क्या देखा? तो जहां यज्ञ होता है, जहां कुछ अन्य कार्य होते हैं, अपने कार्य की सिद्धि के लिए पशु बलि होती थी, पशुओं को मारा जाता था और पशु को मारकर अपना कार्य सिद्ध करने की बात की जाती थी। पशुओं को मारना वो भगवान बुद्ध ने बंद करवाया। श्री महाप्रभु उनकी हृदय की दया को देखकर वहां कहते हैं कि ऐसी दया वैष्णव में अवश्य होनी चाहिए। बहुत सामान्य सी बात है। विदेशों में जब हम जाते हैं तब वहां लोग ऐसा हमें उत्तर देते हैं या ऐसा पूछते हैं या ऐसा तर्क प्रकट करते हैं कि भगवान ने हमारे जो दांत हैं वो तीखे क्यों बनाए हैं? मांस भक्षण कर सके इसीलिए बनाए हैं ना, तो वो करने में क्या आपत्ति? बहुत सरल सी बात है। श्री वल्लभ आज्ञा करते हैं कि हमारे में जिसको प्राण देने का सामर्थ्य नहीं, उसके प्राण लेने का भी सामर्थ्य हमारे पास नहीं, उसका कोई अधिकार हमारे पास नहीं। हम अगर किसी पशु पक्षी में प्राण नहीं दे सकते, उसको जीवित नहीं कर सकते, उसके अंदर प्राण का संचार नहीं कर सकते, तो उसके प्राण हर लेने का भी हमको कोई अधिकार नहीं। हमारे में क्या सामर्थ्य है? हम बीज रोपित करके, उसको अंकुरित करके, उसको पल्लवित करके, पुष्पित करके, उसको फल अवस्था तक ले जा सकते हैं, इसलिए खेती कर सकते हैं, परंतु उसमें हम अनाज को, फल फूल को उत्पन्न करने का सामर्थ्य हमें है, इसलिए उसका भक्षण भी हम करते हैं, परंतु हमें प्राणी के अंदर प्राण भरने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए उसके प्राण को लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं। ऐसी दया बुद्ध अवतार में भगवान ने दिखाई, और इसीलिए केशव धृता बुद्ध शरीरा, केशव धृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कलयसि करवालम् धूमकेतुभिव किमपि करालम्, धूमकेतुमिव किमपि करालम्, केशवधृता कलकी शरीरा, केशवधृता कलकी शरीरा, जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, हरे जय जगदीश हरे। को वध करने हेतु, कलिकाल के दुष्टों को हनन करने हेतु श्वेत अश्व पर आरूढ़ होकर कल की अवतार प्रभु धारण करके पधारेंगे। उस कल की अवतार का भी वर्णन श्रीमद् भागवत जी में विराजमान है। ये सब अवतार लेने वाले प्रभु स्वयं हैं। उस बात को प्रतिपादित करते हुए जयदेव जी कहते हैं
श्री जय देव करेरिदमुदितमुदारम् श्री जय देव करेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारं शृणु सुखदं शुभदं भवसारं केशवदृता विविध रूप केशवदृता दशविध रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बड़े उदार चरित्र वाले प्रभु केशव धृता दशविध रूप, ये दसों अवतार लेने वाले कौन हैं? साक्षात हरि श्री कृष्ण प्रभु आनंद कंद पर ब्रह्म कोटि कंदर्प लावण्य स्वरूप श्री कृष्ण ही हैं, जिनको वेद में ब्रह्म कहा गया, पुराणों में परमात्मा कहा गया, उपनिषदों में जिनको भगवान के नाम से पहचाना गया। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, वही प्रभु स्वयं। भगवान शब्द भी मूल रूप से हम अन्य सभी के लिए कोई आदरणीय हो, कोई पूज्य हो, उनको भी भगवान कह के बुलाते हैं, भगवान आपकी बड़ी कृपा। देवों को भी हम भगवान कहकर बुलाते हैं, परंतु वेद के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, पुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार अगर भगवान शब्द वाचक है तो केवल और केवल एकमात्र श्री हरि प्रभु के लिए। प्रमाण की बात कर रहा हूं, केवल मन की मैं प्रभु को मानता हूं इसलिए ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं ठाकुर जी को मानता हूं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र इस बात को प्रतिपादित करते हैं। जय जगदीश हरे, जगद ईश, ये जगत के स्वामी साक्षात श्री हरि प्रभु स्वयं हैं। इस रंगमंच पे सभी नाट्य को चलाने वाले वो हैं, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होता है। दशविध रूप धारण करके जिन्होंने विविध प्रकार से अपने लीलाओं का संचार किया, वो प्रभु जिनके लिए कहा गया वनजौ वनजौ खरवः त्रिरामी सकृपः अकृपश्चैव अवतारो दशैवेति कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये अवतार लेने वाले कौन? तो वनजौ। वनजौ संस्कृत भाषा में ये द्विवचन शब्द है। वनजौ यानी जो जल में रहते हैं। वन यानी जल, संस्कृत में वन यानी जल भी होता है और जमीन भी होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वनजौ यानी सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सबसे पहले जल के जीव आए थे। जीवन की उत्पत्ति जल से हुई। प्रभु ने कौन सा पहला अवतार धारण किया? मीन शरीरा, मत्स्य अवतार, जल में प्रादुर्भाव लिया। फिर वनजौ द्विवचन है, यानी यहां दूसरा वनजौ जो है वो किसके अर्थ में है? तो जल के दो अवतार, एक कूर्मा अवतार और एक मत्स्य अवतार। पहले मत्स्य अवतार लिया, फिर कूर्मा अवतार लिया। कूर्मा अवतार ऐसा जो जल में भी रह सके और थल पर भी रह सके, जो जल में भी जीवंत रहे और भूमि पर भी जीवंत रहे। कूर्मा अवतार। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब जल में जीवन आया तब वही मछली हजारों वर्षों की यात्रा करते हुए किसी प्रकार से वो जब ऑक्सीजन की खोज करने के लिए जब रेंगते रेंगते वो भूमि पर आई, जमीन पर आई, तब माटी पर रेंगते रेंगते कुछ हजार वर्ष और बीते, तब उसी मछली के रेंगते रेंगते वहां पांव आने लगे। तो जल से उत्पत्ति हुई,
फिर ऐसे जीव जो जल और थल दोनों में रह सकें, वनजौ मत्स्यावतार और कूर्मावतार। फिर उपनिषद कहते हैं दूसरा वनजौ, यानी और दो वन के अवतार, यानी अब जंगल के दो अवतार, पहले दो जल के, अब दो जंगल के अवतार। वनजौ वराह रूप धारण करके, सुकर रूप धारण करके प्रथम अवतार, और फिर मनुष्य हो उससे पहले अर्ध मनुष्य और अर्ध पशु रूप में नरसिंह अवतार। वनजौ वनजौ खरव, खरव यानी बौना। शुरुआत में जब मनुष्य का जो वेस्टर्न पाश्चात्य जो विचार है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो ऐसा मानते हैं कि हम मनुष्य जो हैं वो वानर प्रजाति से उत्पन्न हुए। लाखों वर्ष पहले हम वानर थे और वानर से धीरे धीरे मनुष्य बने। ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्र इस बात को नहीं मानते हैं, हमारा इतिहास इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मनुष्य रूप धारण करने वाले या मनुष्याकृत, मनुष्य के जैसे चलने वाले वानर थे। रामावतार में उसके अनेक उदाहरण हैं। तो मानव और वानर साथ में ही अलग अलग प्रजाति है, वो एक नहीं है। तो नरसिंह रूप में प्रभु प्रकट हुए। फिर खरवह बौने के स्वरूप में प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो वो उसकी हाइट बहुत कम थी। वैज्ञानिक कहते हैं उसकी जो ऊंचाई थी, लंबाई थी, वो कम थी। फिर त्रिरामी, तीन प्रकार के राम उत्पन्न हुए। त्रिरामी, प्रथम राम जो है वो परशुराम, जिनका शस्त्र क्या है तो कुल्हाड़ी, परशु। और उस परशु से, कुल्हाड़ी से पाश्चात्य विचारक ऐसा मानते हैं कि जब अग्नि की खोज हुई, जब काष्ठ को काटने के लिए, लकड़े को काट के लोग घर बनाने लगे, लकड़ी के द्वारा अलग अलग साधन उपकरण बनाने लगे, उस समय ये परशु का उपयोग करते थे, जिसे इंग्लिश, आंग्ल भाषा में जिसे स्टोनेज कहा जाता है। तो परशुराम अवतार हुआ। फिर जैसे जैसे मानव प्रजाति विकसित होने लगी, अपने अपने सीमित दायरे बनाने लगी, अपने अपने आधिपत्य स्थापित करने लगी, ऐसे ऐसे फिर रामावतार हुआ। जहां राज्य स्थापित हो चुके थे, जहां व्यवस्थाएं स्थापित हो चुकी थी, जहां रहने की परिस्थितियां स्थापित हो चुकी थी, जहां घर बन चुके थे, रामावतार, त्रिरामी। और तीसरे राम वो बलराम रूप। अब नगर स्थापित हो चुके, राज्य स्थापित हो चुके, अब उस राज्य के अंदर कभी कर देना, कभी उसमें लीलाएं करना, अब मनुष्य प्रजाति अतिशय रूप से खिल रही है। सकृप, और जब मनुष्य को अतिशय सुख भोग वैभव प्राप्त होता है, तब वो कई बार उसका दुरुपयोग करने लगता है। जल आज हमें प्राप्य है, तो उसका हम कितना दुरुपयोग करते हैं। जो वस्तु हमें प्राप्य है, उसका हम कितना दुरुपयोग करते हैं। पूरा होगा तो और आ ही जाएगा, न कहां जाएगा। तो सकृप, इन सभी वस्तुओं पर नियंत्रण लाने के लिए जब सृष्टि में इम्बैलेंस हुआ, अतिशय वैभव सुख होने लगा और मनुष्य त्याग भूल गया, सुख वैभव के अधीन होकर अपने मन को उस माया में फंसाने लगा और त्याग वृत्ति को भूलने लगा, उस समय भगवान बुद्धावतार धारण करके और त्याग का मार्ग बताने प्रकट हुए। और तत्पश्चात सकृपः अकृपश्चैव,
कृपा का अवतार बलराम, कृपा का अवतार बुद्ध का, और अकृपा जो किसी पर कृपा ही नहीं करते, ऐसा अवतार भगवान का। जब अतिशय पाप बढ़ जाए, जब अतिशय कलयुग अपना प्रभाव छोड़े, जब अतिशय जीव दुष्ट बन जाए, जब अतिशय सब प्रकार से दंभ, द्वेष, अहंकार, मद, ये सभी अवगुण से समग्र भूलोक में अनेक प्रकार से कोई किसी का नहीं हो, कोई किसी का सगा न हो, ऐसी परिस्थिति में जब कलिकाल अपने पूर्ण चरम अवस्था पर पहुंचे, तब भगवान का कल्कि अवतार अकृपा, जो किसी पर कृपा न करे, ऐसा अवतार। और ये सब अवतार लेने वाले अकृपश्चैव, चैव यानी ये सभी लेने वाले कौन है? तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उन्हीं के वांगमय स्वरूप का हम चिंतन कर रहे हैं। कुछ प्रश्न आए हुए हैं। कुछ अक्षर इसमें पढ़ने में नहीं आ रहे हैं, इनको मैं थोड़े वापस लिखकर, और ऐसा होगा तो कल के सत्संग में इनसे ही आरंभ करते हुए, आपको पढ़ने में आ रहे हो तो आप पढ़ते जाइए, मैं उत्तर देता जाऊं। प्रभु स्वयं ही अवतारी हैं, ये श्रीमद् भागवत जी का सार है, श्रीमद् भागवत जी का यही मूल है। अवतारी की कथा जो है, अवतार की कथाएं तो पुराणों में हुई, अन्य पुराणों में हुई, परंतु श्रीमद् भागवत जी में स्वयं जो अवतारी हैं, उनकी लीला, उनके गुण के वर्णन के हेतु श्रीमद् भागवत जी का प्रतिपादन किया गया। इसलिए सर्व पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र श्रीमद् भागवत जी हैं। आज के इस सत्संग में प्रश्न के उत्तरों को लेकर, प्रश्नोत्तरी को लेकर, और आज के इस सत्संग को हम यहाँ विराम देंगे। जहां से हमने प्रारंभ किया आज के सत्र को, आज के सत्संग को, के सब रूप धारण करने वाले सच्चिदानंद घन विग्रह, जो इस संसार को, इस सृष्टि को, जगत को अपनी लीला के लिए ही उत्पन्न करते हैं, अपने श्रीअंग में से ही उत्पन्न करते हैं और उसी में इसका विलय करवाते हैं, ऐसे प्रभु साक्षात आनंद कंद प्रभु श्री कृष्ण कि हम दास हैं, हम सेवक हैं, इस बात का महद आनंद लेते हुए, इस बात का गौरव अनुभव करते हुए हम अपने वैष्णवीय जीवन को जिएं, ऐसे भाव से श्रीमद् भागवत जी के सत्संग को आज हम यहाँ विराम देते हैं। अब आगे प्रश्नोत्तरी के कुछ प्रश्नों को लेकर और हम विराम देंगे और तत्पश्चात आगे जो प्रकार से घोषणा हो उस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। क्या प्रश्न है? आप बोलते जाए, प्रश्न बोलिए, माइक में बोलिए। मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? घंटी जो है वो ध्वन्यात्मक शब्द है। हमने प्रथम दिन जो चिंतन किया, ध्वन्यात्मक। घंटी को भी उसके वैदिक विधान है कि जब घंटी को लगाया जाता है, उसको बजाया जाता है, पूजा में उसका उपयोग किया जाता है। शिव मंदिर होता है तो घंटी के ऊपर नाग होता है या नंदी होते हैं। विष्णु मंदिर में, विष्णु सेवा में, ठाकुर जी की सेवा में जो घंटी बजाई जाती है उसके ऊपर गरुड़ जी होते हैं। शक्ति की उपासना में मंदिर में जो घंटी बजती है उसके ऊपर सिंह होता है। तो जिस प्रकार की उपासना पद्धति है तद अनुसार उस घंटी का भी पूजन होता है। उसमें उन वाहनों का या उन भगवान की शक्तियों का आवाहन होता है, जिससे जब उस घंटी को मंदिर में बजाया जाए तो उसकी ध्वनि से, उसकी आवाज से, जो जहां तक उसकी आवाज पहुंच रही है वहां तक किसी भी प्रकार का अनिष्ट, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, गलत ऊर्जाएं, वो वहां से दूर रहें उस ध्वनि के प्रभाव से। इस हेतु से शब्द ब्रह्म स्वरूप, नाद ब्रह्म स्वरूप उस घंटी को मंदिर में बजाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, मंदिर में परिक्रमा क्यों की जाती है? परिक्रमा सामान्य रूप से हम देखें तो परिक्रमा जो है वो मध्य में देव होते हैं, मध्य में जिनकी हम परिक्रमा करते हैं वो होते हैं, और उनके आसपास चारों दिशाओं में हम परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा जो है वो इस भाव से की जाती है कि बीच में जो विराजमान है वो परम सत्य है।
परंतु उस परम सत्य को जानने के अलग अलग पहलू हैं। वो एक ही सत्य को, एक सिक्का रखा हुआ है, उस सिक्के को आगे से अलग प्रकार से देखा जाता है, पीछे से अलग प्रकार से देखा जाता है, परंतु उसका मूल्य वही रहता है। ऐसे ब्रह्म भी, ईश्वर भी सत्य हैं, परंतु उस सत्य को जानने के, उसका अनुभव करने के, उसको समझने के अलग अलग मार्ग हैं, और वो अलग अलग मार्ग, अलग अलग दृष्टिकोण हैं। उसको समझने के लिए मध्य में सत्य को पधरा कर और हम उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तीसरा प्रश्न है, परम पूज्य, आरती क्यों की जाती है? आरती का शायद कल के सत्संग में ही समझाया था मैंने कि आरती जो है वो जीव के हृदय में प्रभु मिलन का आर्तनाद है, आर्त भाव है, और वो विरह का ताप है, उसका प्रतीक वो अग्नि की लौ है, और उसका समर्पण हम ठाकुर जी को करते हैं। चौथा प्रश्न है गुरुदेव, प्रसाद पर तुलसी जी को क्यों पधराई जाती है? इसका वैज्ञानिक कारण ये है, वैज्ञानिक कारण ये है कि तुलसी जी की एक ऐसी खासियत है कि जहां तुलसी जी पधराए जाते हैं उसके 30 सेंटीमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के कीटाणु नहीं आते। तो तुलसी जी जब हम भोग पर पधराते हैं तो किसी भी प्रकार के कीटाणु वहां न आए, एक तो वो उसका कारण, और दूसरा मुख्य कारण, भावात्मक जो वैदिक कारण है उसका, वो यह है कि तुलसी जो है वो विष्णु प्रिया है, प्रभु को प्रिय है, श्री स्वामी जी का भी स्वरूप है। और जब तुलसी को हम पुष्टिमार्ग की सेवा में अगर हम जानना चाहें तो पुष्टिमार्गीय सेवा में जब भोग सामग्री के ऊपर जब तुलसी जी पधराए जाते हैं, वो स्वामिनी जी उसका स्वीकार करते हैं और उसके बाद ठाकुर जी उसको आरोपते हैं। पांचवा प्रश्न है, गणेश जी की प्रतिमा पर तुलसी क्यों नहीं अर्पित की जाती? क्योंकि तुलसी विष्णु प्रिया है, गणेश जी दर्भ प्रिय हैं, उनको दर्भ अर्पण किए जाते हैं। जैसे शिव जो हैं वो बेली पत्र शिव जी को चढ़ाए जाते हैं। हर देव की हमने प्रथम दिन जो चिंतन किया, यंत्र मंत्र और तंत्र, बहुत सुंदर परंपरा हमारी भारत की संस्कृति की है। वेद जो है वो इसके जड़ के मूल हैं, धर्मशास्त्र जो है वो इसका थड़ है, इसकी अलग अलग उपासना पद्धतियां, इसकी शाखाएं हैं। उन उपासना पद्धतियों के ऊपर, उन शाखाओं के ऊपर खिलने वाले जो पत्ते हैं वो उसके अलग अलग विचार हैं। उसके ऊपर आने वाले उसके जो पुष्प हैं वो पुष्प उस संप्रदाय के गुरु हैं, और उस शाखा पर आने वाले जो फल हैं वो इसके इष्ट आराध्य देव हैं। हर इष्ट आराध्य देव की, भगवान शिव की अगर उपासना है पद्धति, उसकी जो शैव मार्ग है, 3 मुख्य संप्रदाय हैं, शैव, शाक्त और वैष्णव। शैव मार्ग में जो शिव की उपासना करते हैं वो रुद्राक्ष धारण करते हैं, मस्तक पर त्रिपुंड धारण करते हैं भस्म का, और शिव उपासना करते हैं। जो वैष्णव हैं वो तुलसी की माला धारण करते हैं। आजकल कई ऐसा करते हैं कि तुलसी भी पहनते हैं, रुद्राक्ष भी पहनते हैं, स्फटिक भी पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं। कोई एक उपासना पद्धति होती है, एक स्कूल ऑफ थॉट। आप साइंस में अगर देखें, जो बायोलॉजी पढ़ता है वो फिजिक्स पढ़ता है, वो केमिस्ट्री पढ़ता है, परंतु अगर वो मेडिकल में पढ़ने वाले, बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट को, व्यक्ति को कॉमर्स की किताबें काम नहीं आती। तो अगर आप वैष्णव हैं तो वैष्णवीय परंपरा क्या है, वैष्णवीय चिन्ह क्या है? तो वैष्णवीय चिन्ह ऊर्ध्वपुंड्र तिलक, तुलसी की कंठी धारण करना, तुलसी अर्पण करना, ये वैष्णवीय प्रकार है। शाक्त यानी देवी की उपासना, शक्ति की उपासना, वहां कंकु की, कुमकुम की टीकी धारण की जाती है, स्फटिक की माला पहनी जाती है, शाक्त अर्चन किया जाता है, देवी अर्चन किया जाता है नवरात्र आदि का। तो ये 3 अलग अलग परंपराएं हैं, तीनों को मिक्स कर देते हैं कई बार हम। ये तीनों अलग अलग परंपराएं हैं, और आप जिस परंपरा को मानते हो उस परंपरा में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ, थोड़ा उधर से भी ले लूं, थोड़ा उधर से भी ले लूं, ऐसा न करते हुए जिस परंपरा, जिस मार्ग पे आप चल रहे हो, पूर्ण निष्ठावान होकर अनन्य आश्रय के साथ उस मार्ग पर चलें तो उद्धार अवश्य होगा। प्रश्न और हैं, बाकी प्रश्नों पर कल विचार किया जाएगा। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नैन विशालम कहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घनश्यामम
शिवाय परम पूज्य श्री के आज चौथे दिन श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समारोह में सभी बाहर से पधारे हुए अतिथियों का पुनः डोंडा की समिति की ओर से मैं अभिनंदन करता हूं। स्वाति बाहर से अतिथि जो आप इस भागवत यज्ञ के समारोह में डोंडा के साधारण निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अतिथि सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूँ, माल्यार्पण करके आप अपने स्थान पर पुनः बैठ जाएंगे। सभी अतिथियों से मेरा करबद्ध निवेदन है, माल्यार्पण करके पुनः अपने स्थान पर बैठे। श्री सत्यनारायण जी गुप्ता झालावाड़, गोविंद जी भराड़िया, जीडी पाटीदार कृपया आते जाएं आगे। श्री देवेश जी काबरा समिति के पहले वो ले जाओ ना माल्यार्पण, फेरो देवेश जी काबरा, अशोक जी गुप्ता, राधेश्याम जी टांग, रामदयाल जी गुप्ता फलोदी इलेक्ट्रिकल, श्री महेश जी अग्रवाल झालरा पाटन, ओम जी पालीवाल, दौलत जी बना साहब, वर्षा जी चांदवाड़ चेयरमैन नगर पालिका झालरा पाटन, श्री मनीष जी चांदवाड़, श्री महेश जी शर्मा, अजय जी घाटिया, महेश जी शर्मा, अजय घाटिया, राधा वल्लभ जी रावल, गजेंद्र सिंह खींची, चंद्र प्रकाश माहेश्वरी, दीपक जी गुप्ता, मितेश जी गुप्ता, सुनील जी घाटिया, प्रीतम जी सोनी, रामगंज मंडी, श्री मंजू जी पाटीदार इंदौर, श्री मनीष जी गुप्ता, हीरालाल जी अध्यापक, राजपाल जी शर्मा ट्रस्टी आनंदपुर साहब चैरिटेबल ट्रस्ट, मनोज जी शर्मा ट्रस्टी आनंदपुर साहब, हेमंत जी शर्मा पत्रकार, ललित जी अध्यापक सिरपोई, बद्रीलाल जी अध्यापक दरोनिया, रूप नारायण जी दुबे झालरा पाटन, बाल मोहन जी पाटीदार झालावाड़, जानकीलाल पाटीदार दोबड़ी, श्याम सुंदर जी दारोनिया और बाल किशन जी पाटीदार दारोनिया और दौलत राम जी डूंगर गांव कृपया पधारें, माला अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आरती के मनोरथी कृपया आगे आके लाइन से खड़े हो जाए। सपत्नी आरती के मनोरथी श्री बालचंद जी शंकरलाल जी डोंडा, दामोदर जी राम प्रताप जी डोंडा, प्रकाश जी नानूराम जी डोंडा, सुमित्रा बाई गुरड़िया जोगा, मोहनलाल जी बालचंद जी डोंडा, मुकेश कुमार मोहनलाल जी डोंडा, गोपाल जी पाटीदार जगन्नाथपुरी, गोपाल जी डोंडा, अजय जी रावल, विष्णु प्रकाश जी नानूराम जी डोंडा, दुर्गालाल जी सरोनिया, संदीप जी गुप्ता झालावाड़ और लक्की जी श्री सोनी झालरा पाटन। सब पत्नी कृपया आगे की लाइन में आके खड़े हो जाए ताकि उनको आरती की थाली दी जा सके। माला जी अर्पण करके अतिथियों से मेरा करबद्ध निवेदन, माला जी अर्पण करके पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। मनोरथ के दर्शन खुलेंगे। आज दीपदान का मनोरथ है। कल नंद महोत्सव है, कल नंद महोत्सव है। पिंकी जी सोनी, पिंकी जी सोनी खानपुर कृपया पधारें। कल ठाकुर जी का नंद महोत्सव है। मेरा माता बहनों से विशेष निवेदन, कल केसरिया कपड़ों में, केसरी श्रृंगार में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें। केसरिया या चुंदड़ी में पधार कर नंद महोत्सव का आनंद लें। कल ठाकुर जी का नंद महोत्सव है। केसरिया कपड़े, केसरिया वस्त्र और चुंदड़ी कृपया ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहनकर आवे। आज के मुख्य मनोरथी तो स्टेज पे चले जाए। जगदीश जी पाटीदार, वाह, जगदीश जी पाटीदार आरती के लिए मंच पे चले जाना आप। आज के मुख्य मनोरथी, दे दो हाथ में, दे दो थालियां, हाथ में दे दो थालियां इनके, एक एक के देते जाओ थालियां यार।
आदरणीय बंधुओं, लाइन में खड़े, बीच में खड़े हो जाओ ना लाइन में। आप तो आराम से यहाँ खड़े हो जाओ। आदरणीय बंधुओं, सभी मेहमानों से निवेदन है माल्यार्पण करके अपने स्थान पर बैठ जाए। दर्शन के पश्चात आप श्री चरण वंदन के लिए विराजमान होंगे मंच पर। लाइन से चरण वंदन करेंगे। परम पूज्य बाबूजी महाराज जी यहाँ विराजमान है। माताएं उनके चरण वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबूजी महाराज भी यहाँ विराजमान है। कृपया माताएं, सिर्फ माताएं वहां पर चरण वंदन के लिए पधारें। मुख्य मनोरथी जगदीश जी पाटीदार मंच पर पहुंच जाए। आचार्य चरण परम कृपाळु श्री वल्लभ करत कृपा निज हाथ दे माथे। जे जन शरण आए अनुसरहि गहि सोपत श्री गोवर्धन नाथ। परम कृपाळु श्री वल्लभ नंदन परम उदार चतुर चिंतामणि राघत भवधारा भयो जात। भजो कृष्ण दास काज सब सरहि जो जाने श्री विठलनाथ। परम कृपाळु श्री वल्लभ नंदन परम कृपाळु श्री वल्लभ नंदन करत कृपा निज करत कृपा निज करत कृपा देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानस्य दन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। चरण कमले मंत्र पुष्पांजलि समर्पया। अपने स्थान पर बैठ जाए सब। यहाँ पे भागवत जी के ऊपर अर्पण कीजिए। भवानी ज पुष्पांजलि मया दत्तम ग्रहण परमेश्वर। दर्शन खुलने के बाद गोवर्धननाथ की पुरुष वर्ग दर्शन करेगा, तत्पश्चात माता बहनें करेगी। आरती से परम पूज्य के चरण वंदन करेंगे। निकल जाती हैं, भोजन नहीं करती हैं, तो उन सभी बहन दीपदान दे हटरी बेटे नंद बाबा के साथ। शोभित सबे सिंगार बनावत और चंद्र दिए सगरी नया गिरी गोवर्धन दीपदान हरि बैठे नंद बाबा के साथ। दीपदान हरि बैठे पुरुष वर्ग लाइन से आ जाए। बाहर से आए हुए मेहमान प्रसाद लेकर ही यहाँ से पधारेंगे। मेरा हाथ जोड़ के नियुक्ति है डोंडा वालों की तरफ से कि प्रसाद लेकर ही यहाँ से पधारे। भोजन समिति दूबली डोंडा भोजन विकास समिति कृपया भोजनशाला में पहुंच जाए। महिलाएं पहले भोजन के लिए विराजमान हो जाए।
जो बाहर से आई हैं माताओं से निवेदन है, विष्णु जी नानूराम जी डोंडा 11,000, वैष्णव परिवार 12,000, घनश्याम मनसाराम डोंडा 11,000, देवी शंकर जी सोपुर 11,000, सिद्धेश्वर उमाशंकर डोंडा 11,000, जगन्नाथ बापूलाल डोंडा 11,000 और दुर्गा शंकर जी प्रभुलाल जी खेलना 11,000। साथ ही आज के हमारे भामाशाह और सहयोगकर्ता वैष्णव जिन्होंने आज अपनी एक भेंट ठाकुर जी के सिर समर्पित की है। प्रियं श्री श्रीनाथ प्रयच्छ प्रयच्छ विना श्री श्रीनाथं ननाथो ननाथः सदा श्री श्रीनाथं स्मरामि स्मरामि। अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्मं प्रणौमिच्छयागत्य सेवां करोमि। सकृद्दर्शनादौत्सवं सेवनं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वल्लभेश। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आइए 2 मिनट प्रभु नाम स्मरण ताली बजाते हुए खूब भाव से। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ओ मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल। ओ मेरो प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल, प्यारो नंद लाल, मेरो प्यारो नंद लाल। ओ मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, ओ मेरो यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल, यशोदा को लाल, मेरो यशोदा को लाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। ओ मेरो प्यारो कल्याण राय, मेरो प्यारो कल्याण राय, प्यारो कल्याण राय, मेरो प्यारो कल्याण, सब गाइए। मेरो प्यारो कल्याण राय, मेरो प्यारो कल्याण राय, प्यारो कल्याण राय, मेरो प्यारो कल्याण राय। ओ मेरो प्यारो कल्याण राय, मेरो प्यारो कल्याण राय, प्यारो कल्याण राय, मेरो प्यारो कल्याण राय, ओ मेरो प्यारो कल्याण राय, मेरो प्यारो कल्याण राय, प्यारो कल्याण राय, मेरो दोनों हाथ प्यारो ऊपर। कल्याण ओ राय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद ओ लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद ओ लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, ओ राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद ओ लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री कल्याण राय प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री रमणे महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री यदुनाथ जी महाराज की जय। प्राकृत धर्मानाश्रयम प्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्छुद्धम साकृतस्थौ मे। श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्वरुजद्रासादिलीलामृत जलधिभरा क्रांत सर्वेपि सश्वत तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयास्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमौ यत्सन्मनुष्या कृतिरति करुणास्तं प्रपद्ये हुताशम्। कृपयति यदि राधा बाधिता शेषबाधा किमपि परमवशिष्टं पुष्टिमर्यादयोर्मे। यदि वदति च किंचित् स्मेरहासोदितश्री द्विजवरमणिपङ्क्त्या मुक्तिशुक्त्या तदा किम्। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास्य मुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधे स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु। प्राणनाथ वृषभानंदिनी श्रीमुखाब्जरसलोल षट्पदः राधिका पदतले कृतस्थितित्वां भजामि रसिकेन्द्र शेखर। संविधाय दशनेत्रणं विभो प्रार्थये व्रज महेन्द्र नंदन। अस्तु मोहन तवाद्य वल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया।
सच्चिदानंद घन विग्रह आनंद कंद पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म भगवान वल्लभ विठल के लाडिले प्रभु श्री कृष्णचंद्र के दिव्य गुणानुवाद लीलानुवाद का चिंतन करने हेतु इस अलौकिक श्री कृष्ण रसामृत महोत्सव को हम आज पंचम दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। तब समग्र आयोजक समिति ग्राम डोंडा आज के इस उत्सव के विशेष रूप से आज के मनोरथी अंतर्राष्ट्रीय पुष्टिमार्गीय वैष्णव परिषद दुबलिया से पधारे हुए सभी वैष्णवजन, जिस स्थान पर हम ये आयोजन सुंदर उत्सव को मना रहे हैं, ऐसा मनसा पूर्ण श्री हनुमान जी का मंदिर, ये स्थान मानस मंडल डोंडा, बजरंग मंडल डोंडा, सुंदरकांड झंडा मंडल डोंडा एवं श्री द्वारकेश सत्संग समिति डोंडा के उपक्रम से श्री द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति झालरा पाटन एवं सभी आसपास के गांवों से क्षेत्र से हड़ौती मालवा से पधारे हुए सभी भाग्यवान वल्लभीय वैष्णवजन, मंच पर उपस्थित श्री शास्त्री जी, संगीतकार कलाकार वृंद, कीर्तनकार वृंद, संचालन करते हुए ऐसे श्री मुरली मनोहर जी मुरली जी एवं कार्यालय में, भोजन में, वैष्णवों के निवास में सब अलग अलग प्रकार से अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए सब महाभाग्यवान वैष्णवजन, मेरी आवाज को आप सब तक पहुंचाने वाले साउंड इंजीनियर, बहुत सुंदर साउंड भी चल रहा है। लगभग ऐसा होता है कि आयोजनों में, कार्यक्रमों में जब जाना होता है तो शुरुआत की 10-15 मिनट तो साउंड सेटिंग में ही चली जाती है। वे आवाज बराबर आ रही है, आप तक आ रही हो तो हम तक नहीं आती, कई बार क्या बोल रहे हैं हमको ही सुनाई नहीं देता है। यहाँ पहले दिन से बहुत सुंदर साउंड की अरेंजमेंट, बहुत सुंदर साउंड की व्यवस्था है। श्रीमद् भागवत जी के तत्व के चिंतन करने हेतु हम जब यहाँ एकत्रित हुए हैं, कोई भी अवतार हो, कोई भी लीला हो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी इसमें श्रीमद् भागवत जी में प्रकरण हो, वो सब अंततोगत्वा कहा गया कि ये सब कुछ कृष्ण लीला ही है। जो भी कुछ घटित हो रहा है, जो भी कुछ घटित होगा या जो भी कुछ घट चुका है, वो सब कुछ है तो कृष्ण लीला ही। लीला शब्द ऐसा है कि जिसको कभी काल स्पर्श नहीं कर सकता, जो कभी काल की मर्यादा में बंधता नहीं है, जो नित्य है, जो अविरत है, जो सनातन है, वही लीला है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि गौचारण लीला हुई थी, रास हुआ था, प्रभु ने दान मांगा था, वो कभी भूतकाल वाचक नहीं हो सकता। केवल और केवल अपने दृष्टिकोण को, अपनी अंतर चक्षुओं को अगर जीव जागृत करने की कला को सीख ले, अगर अपने इस देह रूपी यंत्र को जैसे एक वाद्य को बजाना हो, यहाँ तबला बज रहे हैं, पखावज बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, जब कोई वाद्य को बजाना हो तो सबसे पहले, बजाने से पहले उसे सुर के साथ मिलाना पड़ता है। काली एक अगर उसका सुर है तो काली एक सुर के साथ सब वाद्य अगर एक सुर में मिले हुए होंगे और जब उस सुर से गायक गान करेगा तब वो वाद्य और उस गायक के सुर एक रस होकर और वो हमारे भीतर स्पंदन उत्पन्न करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी, मानो वाद्य सुर में है परंतु गायक बेसुरा है,
गायक सुर में है परंतु वाद्य बेसुरा है, तो वो बेसुरे होने की वजह से हमें जो आनंद देना चाहिए था, हमारे अंदर जो वो भाव उत्पन्न करना चाहिए था, जो संगीत की लय में तरंगों को उत्पन्न करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। उसी प्रकार से जब जीव रूपी ये देह, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वाद्य है, एक यंत्र है, जब तक इसको सही रूप से सुर में मिलाया न जाए तब तक ये नित्य लीला को वो अनुभव नहीं कर सकता। नित्य लीला क्षणिक क्षणिक नवम नवम, प्रति क्षण में प्रभु की नित्य लीलाएं अविरत रूप से चल रही हैं। गहबर वन में, कुमुद वन में आज भी अगर जाएं और अगर विशुद्ध मन हो हमारा और प्रभु के स्वरूप का, प्रभु की लीला का चिंतन करें, तो आज भी प्रभु वहां गौचारण करते हुए दर्शन देते। इस देहयूपी यंत्र को विशुद्ध अवस्था में, अभी नहीं, बाद में इस देह रूपी यंत्र को विशुद्ध अवस्था में जब जीव उसकी फाइन ट्यूनिंग कर लेता है, उस साज को मिला लेता है, तब वो आनंद का अनुभव कर सकता है।